Hello everyone, how are you? I hope you all are safe at home. So students, in this video we will start second lesson of geography of class 6th which name is globe. तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि इससे पहले फर्स्ट लेसन की वीडियो मैं बना चुकी हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और एक और बात स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ आ जाए, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें और बताएं कि आपको सारा अच्छे से समझ आ गया। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में रीड करेंगे अच्छे से। तो ग्लोब तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आपके स्कूल में, लाइब्रेरी में या ऑफिस में रखा रहता है ग्लोब। तो आज उसी की इम्पोर्टेंस हम यहाँ इस लेसन में देखेंगे कि ग्लोब का क्या यूज है हमारे लिए। In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ की जो शेप है वो स्पेयर नहीं है, मतलब अर्थ गोलाकार नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड ब्लज इन द मिडल, यानी कि बीच से ये थोड़ी उभरी हुई है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये क्या है, थोड़ी चपटी है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी इमेज। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप कल्पना कर सकते हो ये कैसी दिखती है? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तुम इसके लिए अपनी क्लास में ग्लोब को देख सकते हो। ग्लोब क्या है? व्हाट इज ए ग्लोब? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल या फिर मिनिएचर फॉर्म कहेंगे ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। किस रूप में? मिनिएचर फॉर्म में, यानी कि लघु रूप में, छोटे रूप में। ओके, तो इसके लिए फिगर 2.1 ये बोल रहा है देखने के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, दिस इज फिगर 2.1। यहाँ पर एक ग्लोब की इमेज दी गई है। ग्लोब ऐसा ही होता है। तो हमने बोला कि अर्थ की जो शेप है वो क्या है, वो ब्लज्ड है मिडल से, यानी देखिए बीच से उभरी हुई है, और नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर थोड़ी चपटी है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, यहाँ जो ये जो पॉइंट है इसको हम नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, और साउथ की साइड जो पॉइंट है इसे हम साउथ पोल बोल रहे हैं। ओके, इधर ईस्ट डायरेक्शन है और इधर वेस्ट डायरेक्शन है। डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि हमेशा ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन होती है और बॉटम की साइड साउथ डायरेक्शन होती है। आगे का मैं आगे बताती जाऊंगी आपको। ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप, यानी कि ग्लोब जो है स्टूडेंट्स वो अलग अलग आकार और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि बिग वंस, एक बड़ा ग्लोब, विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली, जिसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बड़ा। फिर आता है स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, यानी कि एक छोटा जेब में रखने वाला ग्लोब होता है जिसके अंदर एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, जैसे कि एक बैलून होता है, एक गुब्बारे की तरह भी ग्लोब होता है। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद इजी, यानी कि जो बैलून की तरह होगा उसमें हम क्या करेंगे, हवा भर सकते हैं और उसको आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, और ग्लोब क्या नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पोटैटस व्हील इज रोटेटेड, यानी कि ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं है, वो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। वो किस तरीके से रोटेट करता है? जैसे कि एक लट्टू घूमता है या फिर एक कुम्हार का पहिया घूमता है, वैसे ही ग्लोब भी क्या करता है, घूमता है। ऑन द ग्लोब, अब देखो ग्लोब पर क्या क्या होता है। ग्लोब पर हम देख सकते हैं कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, यानी कि ये सब चीजें, कंट्री है या कोई कॉन्टिनेंट है या ओशियन है, वो सब अपने करेक्ट साइज में ग्लोब पर
रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो वो किस तरीके से होता है, उनका करेक्ट साइज। हैरानी होगी ना आपको कि ओशियन तो बहुत बड़ा होता है, उसको हम ग्लोब पर कैसे दिखा सकते हैं। तो इसी को मैं आगे बताऊंगी, आगे नेक्स्ट पेज पर आएगा कि हम किसी बड़ी चीज को एक छोटी सी चीज पर कैसे शो कर सकते हैं। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। तो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि पृथ्वी की तरह कोई गोल चीज है, उसके ऊपर किसी भी लोकेशन को या किसी पॉइंट को दिखाना बहुत ही क्या होगा, मुश्किल होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। और अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि कैसे हम किसी जगह को एक गोल चीज पर दिखाएं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स of reference and lines to find out the location of places। तो इसके लिए मतलब किसी भी जगह को एक गोल चीज पर दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें कुछ लाइंस चाहिएंगी, कुछ पॉइंट्स चाहिएंगे जिन्हें हम बताएंगे कि यहाँ पर ये चीज है, या यहाँ पर ओशियन है, यहाँ पर रिवर है या माउंटेन है, या फिर जो भी है, कोई कॉन्टिनेंट है या कोई कंट्री है। तो उनके लिए हमें कुछ पॉइंट चाहिएंगे, कुछ लाइंस चाहिएगी, तभी हम किसी गोल चीज पर ये चीजें दिखा सकते हैं। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। तुमने नोटिस किया होगा कि ग्लोब के बीच से एक सुई क्रॉस होती है एक झुकी हुई स्थिति में, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, जो कि क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। ये अभी मैं आपको ग्लोब में दिखाऊंगी। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, यानी कि जिस 2 point पर निडल जो है वो पास होती है वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा और साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ग्लोब इस निडल पर क्या करेगा स्टूडेंट्स, रोटेट करेगा, घूमेगा, किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट वो घूमेगा। जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसे कि हमारी अर्थ क्या करती है, मूव करती है, वैसे ही ग्लोब करेगा। बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है, किसके बीच में, ग्लोब और अर्थ के बीच में, रियल अर्थ के बीच में। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, की रियल की जो अर्थ है, वास्तविक जो अर्थ है, उसमें ऐसी कोई नीडल नहीं है, मतलब ऐसी कोई सुई नहीं है जिसे हम बोले कि ये इसकी वजह से अर्थ घूमेगी। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस पर घूमती है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और ग्लोब पर एक और दूसरी इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, जो कि क्या करती है, हमारी अर्थ को या ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वाटर, और ये लाइन क्या कहलाती है, इक्वाटर कहलाती है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो उत्तरी हाफ होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो साउथ की साइड का जो आधा पार्ट होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो ये मैं अभी बताती हूँ स्टूडेंट्स कि हेमिस्फीयर क्या होता है और किस तरीके से हम इसे हाफ हाफ करते हैं, ये बाय द डायग्राम अभी मैं बताती हूँ। फर्स्टली वी विल सी दिस अगेन। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि ये ग्लोब अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। फिर बात की थी अभी हमने नीडल की, तो दिस इज ए नीडल, ये क्रॉस हो रही है इसके बीच से, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। ओके, और इसके यहाँ ऊपरी पॉइंट पर नॉर्थ पोल है और नीचे की पॉइंट पर साउथ पोल है। और ये जो रोटेट करेगा ये वेस्ट फ्रॉम ईस्ट, यहाँ W जो है वो वेस्ट को शो कर रहा है स्टूडेंट्स, एंड ईस्ट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एक इस इमेजिनरी नीडल पर ये ग्लोब रोटेट हो रहा है, बट रियल में अर्थ में ऐसी कोई नीडल नहीं है, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं अब हम। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले से बना रखा है। तो यहाँ
हमने अभी बात की कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एक और लाइन। तो सपोज दिस इज ग्लोब एंड दिस इज लाइन, ये एक लाइन है। इस लाइन ने क्या किया, ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस लाइन को हम इक्वाटर कहते हैं, ये है। ओके, अब इस लाइन के ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन है और नीचे की साइड साउथ डायरेक्शन है। अब इसने इस सर्कल को हाफ कर दिया, यानी कि ये हाफ हाफ हो गए ना। ऊपर इक्वाटर से ऊपर का जो हाफ है वो नॉर्दर्न हाफ हुआ और नीचे का जो हाफ है वो साउदर्न हाफ हुआ। तो गोले के आधे हिस्से को ही हेमिस्फेयर बोला जाता है। स्टूडेंट्स ये याद रखना कि हेमिस्फेयर क्या है, किसी भी गोले का आधा हिस्सा हेमिस्फेयर कहलाता है। तो ये जो ऊपर का है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे की साइड साउदर्न हेमिस्फेयर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं बुक पेज नंबर 11 पर। देयरफॉर द इक्वाटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेज ऑन द अर्थ। तो यहाँ बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स, इक्वाटर की। जो मैंने अभी बताया कि इक्वाटर एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट को ग्लोब पर शो करना, जिसकी वजह से हम आसानी से किसी भी पॉइंट को, किसी भी जगह को ग्लोब पर क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वाटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। यानी कि जो भी पैरेलल्स होंगे अब इक्वाटर के, जितने भी समानांतर और भी लाइंस होगी वो सब क्या कहलाएंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और लैटिट्यूड्स जो है वो किस में नापे जाते हैं स्टूडेंट्स, वो मापे जाते हैं डिग्रीज में। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा एक डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं बता दूं। ये देखिए ये इक्वाटर है और इक्वाटर के पैरेलल जितने भी लाइंस है ये भी क्या है, लैटिट्यूड्स हैं ये। ओके, अब आते हैं हम वापिस उसी पेज पर। द इक्वाटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इक्वाटर जो है वो किस पॉइंट पर है स्टूडेंट्स, इक्वाटर 0 डिग्री पर है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ, it will measure degree of 36 degrees, for example 90। तो इक्वाटर से पोल्स की साइड स्टूडेंट्स, दोनों साइड जैसे कि नॉर्थ की साइड और साउथ की साइड 90 डिग्री हम मेजर करते हैं। और ये जो है 1/4 है, यानी कि 90 यहाँ हमें सामने वाला दिखेगा और इसके बैक वाला होगा, तो वो टोटल मिलाकर 360 डिग्री होगा। ओके, थस 90 डिग्रीज north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole। यानी कि इक्वाटर से नॉर्थ की साइड जो 90 डिग्री लैटिट्यूड है वो क्या कहलाएंगे, वो नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे, और साउथ की साइड जो 90 डिग्री होगा वो साउथ लैटिट्यूड होंगे। ओके, As such, all parallels north to the equator are called north latitudes. Similar, all parallels south of the equator are called south latitudes। यानी कि ये अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स कि जितने भी लैटिट्यूड्स नॉर्थ की साइड होंगे वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे और जितने भी साउथ की साइड होंगे वो साउथ लैटिट्यूड्स। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S। अब ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि हर लैटिट्यूड की वैल्यू होती है, इसीलिए हर लैटिट्यूड को दिखाया गया है कैपिटल लेटर। जैसे कि नॉर्थ के लिए हम कैपिटल में N लिखते हैं और साउथ के लिए S लिखते हैं, तभी हमें पता लगता है कि वो जो जगह है जिसको हम लोकेट कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र जो कि इंडिया में है एंड बेलो होरिजोंटे इन ब्राजील जो कि ब्राजील में है, साउथ अमेरिका का, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। यानी कि ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि इंडिया का जो चंद्रपुर विलेज है महाराष्ट्र का वो भी, और जो ब्राजील का होरिजोंटे है वो भी, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है।
बट हमें नहीं पता वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ में है या वो साउथ में है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ शो ही नहीं किया, ओनली 20 लैटिट्यूड लिखा है यहाँ। बट द फॉर्मर इज 20 नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर एंड द लेटर इज 20 साउथ ऑफ इट। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इक्वाटर के नॉर्थ में और इक्वाटर के साउथ में वो 20 है। तो वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो होरिजोंटे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यानी कि जो कहेंगे हम कि चंद्रपुर जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड की साइड है और बेलो जो है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की साइड है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases। यानी कि ये कह रहा है फिगर 2.2 में हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इक्वाटर से पोल्स की साइड जाएंगे तो जो साइज है पैरेलल्स का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी कम होता जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि कितने लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बिसाइड्स द इक्वाटर जो कि 0 डिग्री है, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। यानी कि इक्वाटर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा 4 और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जो कि नंबर 1 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पर है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ये। सेकंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23 1/2 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, तो ये साउथ की साइड है। थर्ड इज आर्कटिक सर्कल जो कि कितने डिग्री पर है, 66 1/2 डिग्री पर है, नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर यानी इक्वाटर के नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल। एंड लास्ट एंड फोर्थ इज अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66 1/2 डिग्री साउथ में है, किसके, इक्वाटर के। अब थोड़ा सा इसके लिए भी हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा फिगर 2.3। तो हमेशा नॉर्थ पोल यानी ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे की साइड साउथ डायरेक्शन है। डायरेक्शन के लिए हम कैपिटल में एन लिख सकते हैं। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ को, और एस साउथ को। तो यहाँ देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। फिर बात करते हैं हम बिल्कुल सेंटर की। सेंटर में एक लाइन है, दिस इज इक्वाटर जो कि कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। अब इक्वाटर से हम नॉर्थ की साइड जाते हैं, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड गए तो सबसे पहला लैटिट्यूड आया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कितने डिग्री पर है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ एन क्यों लिखा स्टूडेंट्स, याद है आपको क्यों लिखा एन यहाँ पर, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ में है। ऊपर जा रहे हैं ना हम, ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन है। देन एक और लैटिट्यूड आया आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल भी कितने डिग्री पर है, ये है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। आप अपनी बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम इक्वाटर से साउथ की साइड यानी कि नीचे की साइड। तो फर्स्ट आया ये वाला लैटिट्यूड, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे हम मकर रेखा कहते हैं हिंदी में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पर है, सेम एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री साउथ। बस डिफरेंस इज नॉर्थ एंड साउथ, कि वहां नॉर्थ है एंड यहाँ साउथ है। एंड सेकंड लैटिट्यूड इज अंटार्कटिक सर्कल। ये देखिए अंटार्कटिक सर्कल, तो अंटार्कटिक सर्कल भी कितने डिग्री पर है स्टूडेंट्स, 66 1/2 डिग्री साउथ पर है। अब इसमें कलर भी अलग अलग शो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये डायग्राम किस चीज को शो कर रहा है, क्या है ये। तो इसको और अच्छे से देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें स्टूडेंट्स, जिसमें मैं एक हैंडमेड डायग्राम आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ कि ये क्या है, और ये आपको 10th क्लास तक बहुत ज्यादा काम आएगा। तो प्लीज मेरी नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देखना। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।